हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों के साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में साथियों, और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। जो आज हम पढ़ने वाले साथियों वो गागर में सागर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एंड तक जरूर रहिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, मैं इतना श्योरली बता सकता हूँ। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशन क्विट के साथ। ठीक है, तो याद रखना साथियों, जिंदगी में कोई भी मंजिल आपके हौसलों से बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो आपको अंततः लड़ना है, कोई भी वैकेंसी दो, अपना 100% दो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो अपना टॉपिक रहने वाला राजस्थान के महल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हवा महल के बारे में। पता होगा कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, निर्माण, तो याद रखना कौन सा शासक था जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था, तो वो हो जाएगा प्रताप सिंह हो जाएगा। डेट भी याद रखना 1799। क्या 1799। वास्तुकार कौन था, तो याद रखना लालचंद उस्ता। ये प्रवेश शहर में पूछा गया है, काफी बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो निर्माण करता है वो तो शासक, जो तो आपको याद होगा कि प्रताप सिंह है 1799, लेकिन वास्तुकार भी आपको याद रखना है। आकृति, देखो आपके सामने हवा महल की फोटो है, आकृति देख लो किसके समान है, तो आप बोलोगे सर कृष्ण के मुकुट के समान है, इस मतलब मुकुट के समान इसकी आकृति है। तो बस रिलेट करके आप याद रख लेना, तो ये हो जाएगा कृष्ण के मुकुट के समान। हाइट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 87 फीट। खिड़कियाँ 953 खिड़कियाँ। ठीक है, और झरोके हो जाएंगे, क्या झरोके, झरोके की बात करता हूँ तो झरोके हो जाएंगे 365 या 363। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, प्रताप सिंह, लालचंद उस्ता, 1799, 87, 953 खिड़कियाँ और 365 झरोके। चलो बढ़ते हैं साथियों, अब आगे आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। चलो अब बात करते हैं, देखो कितने मंजिला निर्माण है ये भी आपको याद रखना है। कितने मंजिला निर्माण है, तो याद रखना ये हो जाएगा 5 मंजिला निर्माण। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा और फोटो में भी दिख रहा होगा। ठीक है, कि पहले ये हो जाएगी, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। तो कितना मंजिला निर्माण, तो आप बोलोगे सर 5 मंजिला निर्माण। अब एक एक मंजिल की बात करते हैं और ट्रिक भी याद करते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक लगने वाली है इसके अंदर। चलो आ जाओ, जो आपको सीधा याद हो जाए। देखो, जो पहली मंजिल है उसको बोलेंगे सरद महल। ठीक है, इस देखो यहाँ पर प्रताप मंदिर भी है, प्रताप मंदिर भी बोलते हैं इसको, प्रताप मंदिर, क्या प्रताप मंदिर। ये प्रमुख बात आपको याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा चीज में ऐड कराता हूँ वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीजें आपको मिलेगी। दूसरा हो जाएगा रत्न, फिर हो जाएगा विचित्र, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा प्रकाश, और पांचवा हो जाएगा हवा महल। अब देखो याद करने की जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, तो याद रखना SRV, SRV, ठीक है, PH। ठीक है, 3 4 बार बोलना, आपको याद हो जाएगी। SRV PH, SRV PH मतलब पहला हो जाएगा शरद, दूसरा हो जाएगा रत्न, फिर हो जाएगा विचित्र, फिर हो जाएगा प्रकाश, और फिर लास्ट वाला हो जाएगा हवा महल हो जाएगा। तो ये बात है जो आपको याद रखनी है, 5 मंजिला हो जाएगा। पहला शरद, फिर रत्न, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा महल, और जो पहला हो जाएगा उसको प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो नोट, देखो नोट अगर आपको लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाए कि इसमें कुछ खास है। देखो स्वयं प्रताप सिंह ने अपनी रानियों की तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु इसका निर्माण करवाया था, किसका, हवा महल का। और 1983, ठीक है, इसमें हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया है। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये बात थी किसकी, हवा महल के बारे में। अब देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया, तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ लिया है, किसने करवाया निर्माण, तो आप बोलोगे सर प्रताप सिंह ने 1799। ठीक, कृष्ण के मुकुट के समान, वास्तुकार लालचंद उस्ता, 953 खिड़कियाँ। ठीक है, 365 363 झरोके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधे सीधे टिप पे याद रखनी है। 5 मंजिला निर्माण है ये। ठीक है, पहला हो जाएगा शरद, फिर रत्न, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा महल। पहला मंजिल हो जाए, उसको बोलेंगे क्या, प्रताप मंदिर भी बोलेंगे पहले को। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने अपनी जो रानियां थी उनको तीज और त्योहार की जो सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। चलो आ जाओ।
नेक्स्ट अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल साथियों जयपुर के अंदर, सभी को पता होगा लगभग लगभग। निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था प्रारंभ में, ठीक है। स्टार्टिंग किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने, तथा माधो सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। किसको? अल्बर्ट हॉल को। उद्घाटन कब हुआ था? तो 1887 में होता है। किसके समय? याद रखना, डफरिन ब्रैडबर्न ने माधो सिंह के समय। तो याद रखना डफरिन के समय और ब्रैडबर्न ने दोस्तों माधो सिंह के समय। तो याद रखना डफरिन और ब्रैडबर्न हो जाएंगे दोनों के समय, ठीक है। माधो सिंह के समय इसका उद्घाटन हुआ था। वास्तुकार कौन था? याद रखना स्विन जैकब। और राज्य का पहला संग्रहालय हो जाएगा ये। अगर पूछा जाए कि राज्य का जो पहला संग्रहालय वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्बर्ट हॉल हो जाएगा। भारत और फारसी शैली में ये क्या है? निर्मित है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अल्बर्ट हॉल, तो आप बोलोगे सर अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, राम सिंह द्वितीय ने इसका कार्य है जो प्रारंभ किया था और माधो सिंह ने पूर्ण किया था। दोनों शासकों को याद रखना, राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह। 1887 में डफरिन ब्रांडवे, ठीक है, ब्रैडबर्न और माधो सिंह के समय इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, जिसने इसको पूर्ण करवाया था। वास्तुकार जैनब स्विन जैकब्स, ठीक है। और प्रथम संग्रहालय है और भारत और फारसी शैली में ये। तो प्रमुख बातें ये आपको याद रखनी है, मोटी मोटी यहाँ से चीजें बनती है एग्जाम। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यह रामनिवास बाग में स्थित है। अब रामनिवास बाग याद रखना, रामनिवास बाग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? याद रखना 1862 में करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। और उपनाम क्या है? ठीक है, तो याद रखना जयपुर की हृदय स्थली बोलते हैं इसको। किसको? रामनिवास बाग को। अल्बर्ट हॉल में जयपुर राजा महाराजाओं के चित्र चित्रित है। मतलब आपको दोस्तों अल्बर्ट हॉल के अंदर जयपुर के जितने भी राजा हुए वो सबकी वहां पर आपको चित्रित फोटोएं मिल जाएगी, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं, ये आपको याद रख लेना है। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्रमहल, ठीक है। कहाँ पर है चंद्रमहल? तो याद रखना चंद्रमहल कहाँ पर हो जाएगा? ये जयपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा चंद्रमहल। जयपुर कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा। निर्माण याद रख लेना, वास्तुकार याद रख लेना। तो देखो निर्माण किसने करवाया था? 1729 में से 32 तक इसका निर्माण हुआ था। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। और वास्तुकार की बात करते हैं तो विद्याधर चक्रवर्ती। चलो बताओ भाई विद्याधर चक्रवर्ती और किसका वास्तुकार है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब बात करते हैं देखो इसकी जो साज सज्जा, साज सज्जा मतलब इसको सजाने का जो काम किया है, साज सज्जा, ठीक है। ये जो साज सज्जा है, ठीक है, सज्जा सवार का जो कार्य था वो किसने किया था? तो याद रखना एएच म्यूलर। ये कहाँ का था? ये जर्मन का था। प्रवेश द्वार को बोलते हैं ड्यूडी। क्या बोलते हैं? ड्यूडी। इसके जो प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं ड्यूडी। और यह जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। कौन सा? चंद्रमहल बोल दो या सिटी पैलेस बोल दो, ठीक है। इस महल में जयपुर राजाओं को निजी पीटी खाना स्थित है। तो बस ये आपको याद रख लेना है। चंद्रमहल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ ली है। 1729 से 32 में इसका निर्माण हुआ था। जयसिंह ने करवाया था। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। और इसका जो साज सज्जा का जो कार्य किया था वो एएच म्यूलर ने किया था। किसने? एएच म्यूलर ने, जो जर्मनी का था, ठीक है। प्रवेश द्वार को बोलते हैं ड्यूडी, ठीक है। प्रमुख बातें ये थी, इनको याद रख लेना। चलो आ जाओ अब बात करते हैं आगे। देखो कितनी मंजिल ये, तो याद रखना ये 7 मंजिला निर्माण है। क्या हो जाएगा? 7 मंजिला। अब देखो पहले मंजिल को, दूसरी को, तीसरी को, चौथे को, मतलब लगभग जो जितने भी 7 मंजिल हैं क्या क्या बोलेंगे? पहले को जाएगा सुख महल, फिर दूसरा रंग महल, फिर तीसरा हो जाएगा शोभा महल, फिर हो जाएगा छवि महल, फिर श्रीनिवास, फिर मुकुट मंदिर और फिर मुकुट महल। दोनों अलग अलग है, एक तो मंदिर है और एक महल है, दोनों को याद रख लेना, ठीक है। तो एक तो सुख, फिर रंग, शोभा, छवि और श्रीनिवास, ठीक है। तो प्रमुख जो मंजिलें हैं इनको याद रखना, 7 मंजिलें हैं। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। इसमें स्थित अन्य महल कौन कौन से महल हैं जो इसके अंदर स्थित है? मुबारक महल, ठीक है। एक तो मुबारक महल जयपुर के अंदर है, ठीक है। और एक मुबारक महल कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है कि एक तो जयपुर के अंदर है और एक टोंक के अंदर है। दोनों को याद रख लेना, ठीक है। यह राजपूत मुगल शैली में निर्मित है और निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों ईश्वर सिंह की छतरी है,
ईश्वर सिंह की क्षत्रिय नोट। देखो एक मुबारक महल कहाँ पर है, टोंक के अंदर, एक कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, दोनों याद रखना। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर एक टोंक के अंदर है। ठीक है, मुबारक महल एक टोंक के अंदर है और एक है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, दोनों को याद रख लेना, मुबारक महल एक टोंक के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है। गोविंद जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखना जय सिंह ने करवाया था। काफी बार पूछ लिया जाता है कि गोविंद जी का जो निर्माण है मंदिर का किसने करवाया था, तो ये करवाया था जय सिंह ने। ठीक है, सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र रखा है उसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, वैसे तो दोस्तों हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना मुबारक महल निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने 1900 में। ठीक है, ईश्वर सिंह की छतरी है, मुबारक महल एक टोंक के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है। गोविंद जी के महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो याद रखना वो जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और सिटी पैलेस में जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है, ठीक है, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो भी आपको याद रखना है, वो माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, माधो सिंह ने करवाया था। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, बढ़ते हैं अब आगे। तो देखो गोविंद जी, जय सिंह, सिटी पैलेस, तो याद रखना माधो सिंह। चलो आ जाओ, जलमहल। जलमहल जयपुर, निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। और पूर्ण किसके समय होता है, तो प्रताप सिंह के समय होता है 1799 में। झील कौन सी झील है, तो याद रखना इसमें झील हो जाएगी जलमहल के अंदर मानसागर झील। पूछ लिया जाए कि मानसागर झील कहाँ पर है, मानसागर झील, तो याद रखना ये हो जाएगा जयपुर, हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध के बाद देखो अवव्रत स्नान तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। ठीक है, ब्राह्मणों के निवास हेतु बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है, ब्राह्मणों के निवास हेतु बनवाया था। तो जलमहल जयसिंह के समय, पूर्ण प्रताप सिंह के समय, मानसागर झील कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो प्रमुख बातें हैं, याद रख लेना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं अब आगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, चीज़ों को लेते हैं फास्ट ले। देखो अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो याद रखना वो हो जाएगा जयसिंह हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अश्वमेध के पुरोहित कौन थे, तो याद रखना पुंडरिक रत्नाकर हो जाएंगे, पुंडरिक रत्नाकर हो जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों अब आगे, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलो भाई, सामोद महल कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, चौमू के पास। निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना बिहारी दास ने करवाया था सामोद महल का निर्माण, ये सामोद महल हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्थित है कौन कौन से महल स्थित है, एक तो शेष महल जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था, और सुल्तान महल जिसमें दोस्तों पशु पक्षियों के शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। कौन से में, सुल्तान महल के अंदर। वर्तमान में सामोद महल होटल संचालित है यहाँ पे, और यह महल पहाड़ी व रेत के टीले के बीच बना हुआ है, सामोद महल चौमू के पास। चलो बढ़ते हैं अब आगे, इस पर वीर हनुमान जी स्थित है। ठीक है, राजस्थान का चौथा रोप में है सामोद, याद रखना पूछ लिया जाएगी जो सामोद है वो कौन सा रोप में बना है यहाँ पे, तो याद रखना 4th नंबर। यह महल राजस्थानी व हरियाणवी गानों की शुरुआत हेतु बनाया गया। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे सारे महल है जो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी को छोड़ना नहीं है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें रहने वाली है वो सारी मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करूँगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। देखो सिसोदिया का महल ये जयपुर के अंदर है, और इसका जो निर्माण है 1728 में सवाई जयसिंह ने करवाया था, और इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्र कवरी हेतु बनाया गया है, और मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के हैं उसकी पुत्री है, तो याद रखना चंद्र कवरी कौन है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की ये पुत्री है। ठीक है, इसी महल में चंद्र कौरी ने माधो सिंह को जन्म दिया था। तो बस इतनी सी ये बात याद रखना। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर है, सिसोदिया रानी का महल हो जाएगा जयपुर के अंदर। 1728 जयसिंह इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस महल का निर्माण देखो, निर्माण जयसिंह ने, ठीक है, और इस महल का जो निर्माण सिसोदिया रानी चंद्रकौरी हेतु ये बनाया गया था। तो चंद्रकौरी कौन थी, अमर सिंह द्वितीय की ये पुत्री थी। अमर सिंह द्वितीय कहाँ का, मेवाड़ का। तो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे।
चलो भाई, रामबाग पैलेस कहाँ पर है? रामबाग पैलेस तो याद रखना ये हो जाएगा जयपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निर्माण करता है, याद रख लेना, राम सिंह द्वितीय। वर्तमान में ये होटलों में संचालित है। अधिकांश दोस्तों जितने भी पैलेस हैं, ठीक है, वो होटलों में संचालित हो चुके हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि निर्माणकर्ता कौन है? राम सिंह द्वितीय। चलो आ जाओ, मोती डूंगरी, ठीक है, कहाँ पर है मोती डूंगरी? तो याद रखना ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। मोती डूंगरी जयपुर के अंदर हो जाएगा। तो निर्माणकर्ता पूछ लिया जाए कि मोती डूंगरी महल का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था, तो माधो सिंह ने करवाया था। कहाँ पर है मोती डूंगरी? ठीक है, मोती डूंगरी पहाड़ी पर है और ये जयपुर के अंदर है। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मान सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, मान सिंह द्वितीय की जो पत्नी थी गायत्री देवी ने करवाया था, सॉरी। ठीक है, इन महलों को तख्त सिंह महल भी कहते हैं। तख्त सिंह महल भी कहते हैं। तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, ये हो जाएगा मोती डूंगरी। कभी गए हो तो पहचान लेना। ठीक है, बाकी चीजें हैं ये आपके सामने। जसवंत थड़ा, ठीक है, जसवंत थड़ा, ठीक है, कहाँ पर है जसवंत थड़ा? जसवंत थड़ा हो जाएगा जोधपुर के अंदर। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जसवंत थड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो दोस्तों हवा महल से और एक जसवंत थड़ा। तो याद रखना, निर्माण करवाया था किसने? सरदार सिंह ने करवाया था 1906 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। निर्माणकर्ता कौन? सरदार सिंह। किसने? सरदार सिंह ने 1906 के अंदर। ठीक है, उपनाम क्या है? राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं जसवंत थड़ा को। इसके पास ही देवी कुंड की छतरियां हैं और इसके निर्माण में मकराना के पत्थर का इस्तेमाल किया गया और इसके पास बनी झील का निर्माण अभय सिंह ने करवाया है। प्रमुख बात आपको याद रखना, जसवंत थड़ा तो याद रखना सरदार सिंह ने करवाया था 1906 के अंदर, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा जोधपुर। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों, अभी भी कह रहा हूँ, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। उम्मेद पैलेस, उम्मेद पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। निर्माणकर्ता उम्मेद है तो उम्मेद सिंह ने। ठीक है, वास्तुकार जेकब स्टीवन। कमरे हैं कितने? 347। इस भवन का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। कौन से जो भवन है उसका निर्माण अकाल कार्यों के लिए करवाया गया था? तो ये आपको याद रखना है, उम्मेद पैलेस जाएगा या उम्मेद भवन जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है ये, और चित्र पैलेस भी इसको बोलते हैं। किसको? उम्मेद पैलेस को। ठीक है, तो प्रमुख बातें हैं जो आपको सीधी सीधी रट लेनी है, बिना कोई फालतू की बात के, भी सीधे अपने टारगेट को हम 100% अचीव करेंगे। ठीक है, फालतू बात नहीं करेंगे, जो हम अपना काम करने हैं वही करेंगे। मतलब दोस्तों अपना काम है पढ़ने का। ठीक है, ज़्यादा हंसी मजाक करोगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों जितना भी टाइम लग रहा है तो उसमें ज़्यादातर अपना इनपुट निकलना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो घड़ियों का संग्रहालय भी इसमें स्थित है। उसके 3 भाग हैं, एक तो राज परिवार हो जाएगा, ठीक है, आईटीसी होटल हो जाएगा ताज समूह को, ठीक है, और एक संग्रहालय है। ठीक है, इनके 3 भाग हैं, तो याद रखना तीनों भाग। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अजीत भवन। तो अजीत भवन कहाँ पर है? तो याद रखना अजीत भवन हो जाएगा जोधपुर के अंदर। निर्माण अजीत से अजीत सिंह। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल हो जाएगा अजीत भवन। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का जो पहला होटल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अजीत भवन। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा कि ये भवन नहीं अब होटल में तब्दील हो चुका है। तो सारी चीज़ें आपके दोस्तों मिलने वाली है, तो बस आपको याद रखना है सारी चीज़ें। अजीत भवन, अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट किया, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखिए। चलो आ जाओ, देखो राय का बाग, राय का बाग, ठीक है, तो ये रहा राय का बाग। अब देखो क्या क्या विशेषता है, कहाँ पर है ये, किसने निर्माण करवाया है, सारी चीजें आपको याद रखनी। राय का बाग कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है। निर्माण करा जसवंत सिंह प्रथम की रानी रानी जसवंत ने करवाया था 1663 में। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे। किसमें? तो याद रखना राय का बाग के अंदर। ठीक है? इस समय दोस्तों जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे। ठीक है, जसवंत सिंह कौन से थे? द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय थे। चलो आ जाओ, एक थंबा महल। देखो एक थंबा महल 2 जगह है प्रमुखतः।
ठीक है, तो एक तो जोधपुर हो जाएगा, एक डूंगरपुर हो जाएगा, दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक थंबा महल जो मंडोर जोधपुर में किसने करवाया था, याद रखना, उसका जो निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था 1715 के अंदर। कब करवाया था, 1750 के, सॉरी 15 के अंदर, 1715 के अंदर, ठीक है। उपनाम क्या है, ठीक है, एक थंबा महल, देखो एक तो प्रहरी मीनार बोलते हैं इसको, पत्थरों की जालियों वाला महल बोलते हैं, इसका निर्माण हल्के पीले पत्थरों द्वारा किया गया है। देखो एक थंबा मतलब एक थंबे पे ये बना हुआ है। तो बस ये आपको याद रखना, एक तो जाएगा जोधपुर, एक हो जाएगा डूंगरपुर। अजीत सिंह 1715, ठीक है, कहाँ पर, देखो एक तो डूंगरपुर, एक जोधपुर, अजीत सिंह 1715, इतनी सी बात याद रखना। पहरे मीनार भी बोलते हैं इसको, और पत्थरों की जालियों वाला महल भी। चलो भाई, बीजोलाई कहाँ पर है, बीजोलाई तो याद रखना, बीजोलाई हो जाएगा जोधपुर के अंदर, कालियाने की पहाड़ी में है ये। और इसका जो निर्माण है महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था, और इसके पास ही कालियाना झील भी स्थित है, ठीक है, मचिया सफारी पार्क स्थित है, और शिकार गृह के कैंप में निर्माण, ठीक है, और शिकार गृह के ये पर कैंप निर्माण है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बिजोलाई जोधपुर के अंदर है, मोटा मोटा याद रखना। एक बिजोलाई कहाँ पर है, जोधपुर, निर्माण करता तख्त सिंह, ठीक है। कालियाना मचिया सफारी ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगी कि ये जोधपुर में रहने वाले, ठीक है। जनाना व मर्दाना महल, ठीक है, जनाना व मर्दाना महल दोनों आपके सामने है, जनाना व मर्दाना महल। तो जनाना व मर्दाना महल स्थान हो जाएगा सूरसागर, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, सूर सिंह ने करवाया था, सूर सिंह ने करवाया था। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है, सूर सिंह ने करवाया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जनाना व मर्दाना महल कहाँ पर है, जनाना मर्दाना महल, तो याद रखना जनाना मर्दाना महल हो जाएगा जोधपुर में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों याद रखना, ये हो जाएगा मर्दाना महल, ठीक है, मर्दाना, और ये हो जाएगा जनाना। तो मनाना, मर्दाना या जनाना, ठीक है, दोनों को याद रख लेना। कहाँ पर है, जोधपुर में सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं राजमहल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। तो याद रखना उपनाम क्या है, इसको सिटी पैलेस भी बोलते हैं। निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने करवाया था, और पिछोला झील के ये किनारे स्थित है। इस महल के अंदर स्थित मोती महल में प्रताप का बाला, याद रखना मोती महल के अंदर है प्रताप का बाला। पूछ लिया जाता है कि जो प्रताप का बाला है वो किस महल के अंदर है, मोती महल में। फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर कहा है, किसको, राजमहल को कहा है, जो उदयपुर में है। तो बढ़ते हैं अब आगे, चलो आ जाओ। देखो राजमहल, देखो एक तो जनाना हो जाएगा, एक मर्दाना हो जाएगा, ठीक है, जिसमें भी दो महल है, मर्दाना में भी दो महल है। तो देखो राजमहल के जो पार्ट हो जाएंगे, एक तो जनाना और एक मर्दाना। इसमें भी दोस्तों दो अलग अलग महल रहने वाले, एक तो नकारा महल और एक श्रृंगार महल। और मर्दाना महल में हो जाएगा, ठीक है, दिलकुश महल और मोती महल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम में दोस्तों कितना भी डीपली पूछे, आपका याद होना चाहिए कि दोस्तों इस टॉपिक में से आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही नहीं कि दोस्तों आपको ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, डीपली भी कुछ चीजें हैं जो वो भी आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड। चलो आ जाओ, जग मंदिर, ठीक है, काफी फेमस मंदिर है जग मंदिर, जगनिवास मंदिर, ठीक है। तो ये उदयपुर में सभी को पता होगा, निर्माणकर्ता जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा। और इस मंदिर में पिछोला झील के बीच में स्थित है ये, ठीक है। तो देखो इसके आसपास है, आप सामने फोटो है, ठीक है, आसपास में है ये पिछोला झील है, बीच के अंदर ये क्या है, यह है जग मंदिर है, ठीक है। और देखो किन किन ने शरण ली थी, तो याद रखना जहांगीर के पुत्र खुर्रम को, ठीक है, और अंग्रेजी सेना को यहाँ पर शरण दी गई थी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था जग मंदिर, अब बात करेंगे जग महल की बात, ठीक है। तो ये भी उदयपुर में है। देखो शुरुआत में दोस्तों जो निर्माण करवाया था वो कर्ण सिंह ने कराया था 1620 के अंदर, और पूर्ण हुआ था ये जगत सिंह के समय 1651 के अंदर। ये पिछोला झील के किनारे पे स्थित है, और जो मंदिर है वो बीच के ऊपर स्थित है। और इस देखो इसे उदयपुर का व्हाइट हाउस भी बोलते हैं, इसको उदयपुर का व्हाइट हाउस बोलते हैं। देखो कितना सफेद है, ठीक है, कितना सफेद है, तो मतलब इसी के आधार पे इसको बोला जाता है, मतलब उदयपुर का व्हाइट हाउस। जग मंदिर तो आपको पता होगा सर, ये पिछोला झील के बीच के अंदर है, और महल किनारे पर है। कर्ण सिंह ने करवाया था शुरुआत में, और जगत सिंह ने पूर्ण हुआ था उसके शासनकाल में, जगत सिंह के शासनकाल में। चलो आ जाओ, देखो सज्जन पैलेस ये उदयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था, सज्जन सिंह ने, और समाप्त किसके समय होता, फतेह सिंह व भूपाल सिंह के समय। तो ये बात आपको याद रखनी है।
सज्जन पैलेस कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। ये रहा सज्जन पैलेस, और निर्माण सज्जन सिंह और फतेह सिंह भोपाल के समय एंडिंग हुई थी, मतलब कार्य पूर्ण हुआ था। फतेह सागर झील के ये किनारे उपनाम क्या हो जाएगा, देखो तो मानसून पैलेस बोलेंगे तो उदयपुर की मुकुट वाणी और वाणी विलास बोलेंगे। और इस महल में दोस्तों गुलाब उद्यान भी स्थित है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमको काफ़ी टॉपिक पढ़ने। आगे के नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़े साथियों, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको उस टॉपिक के बारे में समझा सकूँ जिसकी आपको नीड है। चलो आ जाओ, देखो खेतड़ी महल इंपॉर्टेंट है। अब देखो खेतड़ी महल, इसकी विशेषता, इसके जो निर्माण करता है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। खेतड़ी महल झुंझुनू में, वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना में है। निर्माण तो याद रखना भूपाल सिंह ने 1735 के अंदर। और खेतड़ी महल की छत लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। उपनाम क्या हो जाएगा, जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल, पहला ताजमहल तो आप बोलोगे सर जसवंतरा जोधपुर हो जाएगा। दूसरा ताजमहल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा खेतड़ी महल झुंझुनू। शेखावटी का ताजमहल बोलते हैं इसको, और राजस्थान का भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया महल बोलते हैं। देखो आपके सामने महल है, ठीक है, तो देख लो किस हिसाब से, तो भूल भुलैया तो होगी होगी, ठीक है, कितने खंबे हैं, किस तरीके से इसकी डिजाइन है, सारी चीजें तो इसको देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि भूल भुलैया महल है। तो बस ये आपको याद रखना। इस महल में अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश दिया था। तो ये याद रखना कौन सा महल था, तो वो हो जाएगा खेतड़ी, ठीक है, और ये हो जाएगा अजीत सिंह के काल में। चलो भाई, एक खास इंफॉर्मेशन न्यूज जो सभी भाई और बहनों के लिए, मात्र और मात्र मैंने दोस्तों पीडीएफ का कंटेंट आपको देना चाहा है, और मात्र 51 रुपए के अंदर, ठीक है। ये अपने फ़ोन नंबर है, और दोस्तों इसी पे आपको व्हाट्सअप करना है स्क्रीनशॉट, अगर जिस भी भाई और बहन को नीड है। अब देखो इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, ये सुनो आप तो, ठीक है, मेन मुद्दे की बात तो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो खास चीज़ें हैं इसमें, जो क्या क्या रहने वाली, देखो इसमें आपको मिलने वाले कला संस्कृति इतिहास व ज्योग्राफी के प्रिंटेड नोट्स मिलने वाली, मतलब दोस्तों प्रिंट निकलवा सकते हो आप, बिल्कुल हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और देखो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स मिलने वाले, मात्र दोस्तों 5-5 10-10 पेज के अंदर प्रिंटेड नोट्स हैं। इतने शानदार नोट्स हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के नोट्स मिलने वाले हैं, और 1000-1500 के समथिंग आपको दोस्तों PYQ मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हिंदी के 3000 MCQ मिलने वाले हैं, राजस्थान प्लस इंडिया पॉलिटी के प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं। निकलवा लेना साथियों, कोई सा भी एग्जाम दो, सारे एग्जाम आपका उससे कवर होगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये किस कोर्स की, तो याद रखना ये 4th ग्रेड की, 4th ग्रेड के लिए, ठीक है, 4th ग्रेड के लिए ही, ठीक है। और इंग्लिश के दोस्तों नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको ग्रामर मिलेगी और वोकेब मिलेगी, ठीक है। उसके दोस्तों प्रिंट निकलवाना, इतने शानदार नोट्स हैं, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो लो प्राइस रखी है मैंने, और ज़्यादा कुछ दोस्तों प्राइस नहीं रखी है, तो आप ले सकते हो सभी भाई और बहन, ठीक है। कौन कहता है कि नोट्स सिलेक्शन, तो एक बार दोस्तों नोट्स लेकर देखो, और फिर बताना कि दोस्तों कोई चीज़ बाहर गई या नहीं गई, ठीक है। मैं तो आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है कि दोस्तों कौन सा कंटेंट कितना दमदार है। तो बस यही चीज़ें हैं साथियों, तो जो भी भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। ये अपने नंबर है 84 32 46 20 45, इस पे फ़ोन पे कर देना 51 रुपये, ठीक है। तुरंत आपको दोस्तों इस पे फिर स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे स्क्रीनशॉट मिलेगा मेरे को, आपकी दोस्तों सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्रिंट निकलवा लेना चाहे तो, चाहे आप चलते चलते भी पढ़ सकते हो, आपकी जो इच्छा है, आप जैसे सूटेबल हो वैसे आप रह सकते हो PDF के साथ, ठीक है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल दोस्तों, कोई भी कंटेंट में आपको दोस्तों कोई भी खराबी नहीं मिलेगी। मैंने दोस्तों मात्र और मात्र सारी चीज़ें आपके हित में रखी है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी भाई और बहन लेना चाहते हैं, वैसे अपनी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन दोस्तों इतना जो कंटेंट है वो दोस्तों पूरा कवर कराने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इन नोट्सों को रट जाओ, आपको इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी, ठीक है। मैं पूरा इतना श्योरली बता सकता हूँ आपको। तो सागर में सागर बढ़ने वाले नोट्स है, ठीक है। जो भी भाई इंटरेस्टेड है या बहन इंटरेस्टेड है वो ले सकती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, क्लास अपनी चल रही है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं देखो एक थम्बा महल, और देखो डूंगरपुर
मैं दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं, देखो डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर और ये जयपुर, ठीक है। ये जो 4-5 जो जिले हैं और रहने वाले, इनमें दोस्तों जितने भी महल रहने वाले, इनको अच्छी तरीके से रटना, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। कहीं भी देखो अधिकांश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखना आपको, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको मिलेंगे जयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, जोधपुर, ठीक है। तो इनकी अधिकांश चीजें आपको मिलने वाली है, या उदयपुर। चलो आ जाओ। एक थंबा महल, एक थंबा महल जोधपुर में भी पढ़ा है हमने, और एक थंबा महल डूंगरपुर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो याद रखना शिव सिंह ने करवाया था। चलो बताओ भाई, जो एक तंबा महल जो जोधपुर के अंदर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। हमने पढ़ा भी है ये चीजें, या कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और फिर इसके बाद चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो उदयविलास महल, डूंगरपुर के जितने भी महल रहने वाले सारे वो रट लेना। उदयविलास, संवांत महल, बादल विलास, ठीक है, कालीबाई स्मारक, ये सभी डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है, सभी डूंगरपुर के अंदर है। जिसमें दोस्तों राजस्थान की साक्षरता की देवी बोलते हैं, और राष्ट्र का एकलव्य बोलते हैं कालीबाई स्मारक को, ठीक है। जूना महल 7 मंजिला है, और इसका भी निर्माण किसने करवाया था, शिव सिंह ने करवाया था। मतलब एक थम्बिया या जूना महल 7 मंजिला है, और ये सभी गेव सागर झील के किनारे स्थित है। देखो काफी फेमस झील है ये, और काफी बार पूछ लिया जाता है कि गेव सागर जो झील है वो कहाँ पर है, तो याद रखना वो हो जाएगा कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना एक थम्बिया महल जो डूंगरपुर में स्थित है, और जो जोधपुर में स्थित है वो भी हमने देख लिया है कि उसकी भी आकृति कुछ इस तरीके से ही चल रही है। तो बस ये चीजें आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो बादल महल, ठीक है, अभी डूंगरपुर की बात हो रही है, डूंगरपुर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पर है बादल महल, वो भी हम बात करें। देखो बादल महल डूंगरपुर में, इसका जो निर्माण करवाया था वो पुंजम राय ने करवाया था। गेव सागर झील के मध्य ये स्थित है, और राजसमंद स्थान पर, ठीक है, राजसमंद का जो स्थान है। और याद रखना गेव सागर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गेव सागर की। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि गेव, ये सॉरी बादल महल की। तो बादल महल देखो 4 जगह पर है, 4 जगह पर है बादल महल। एक तो हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। सॉरी अगर कहीं पर मैं चीजें को, अगर आपको प्रेजेंट नहीं कर, या मतलब दिक्कत हो जाए तो मतलब एडजस्ट कर लेना। देखो अभी नई नई चीजें हैं, तो मैं देखो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा विस्तार से समझा सकूं। देखो अभी सारी चीजें नहीं है, तो मैं और कोशिश करूंगा आपको और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकूं। देखो बादल महल है वो डूंगरपुर में हो जाएगा, और राजसमंद, देखो बादल महल एक तो डूंगरपुर में है, एक राजसमंद के अंदर है, और एक, ठीक है, नागौर के अंदर है, और एक जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जो डूंगरपुर में उसके जो निर्माण करता है वो पुंजम राय है। गेव सागर झील के ये मध्य स्थित है। गेव सागर डूंगरपुर आपको पता होगा। अब राजसमंद में है जो बादल महल, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, और इसका जो निर्माण है कुंभा ने करवाया था, पूर्ण फतेह सिंह के समय हुआ था। इतनी बात आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अब देख सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और एक नागौर में है, सीधा सीधा याद रखना। नागौर के जो बादल महल है उसकी कोई इतनी विशेषता नहीं है, तो सीधा सीधा याद रखना। एक तो देखो कहाँ पर हो गया, डूंगरपुर हो गया, एक हो गया राजसमंद, नागौर, और ये जैसलमेर, ठीक है। सिलावटों द्वारा ये निर्मित है बादल महल, और इसका जो निर्माण है बेरिसाल को बेट किया गया है। 5 मंजिला ये निर्माण है, 5 मंजिला है ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। बादल महल कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर 4 जगह पर है। एक तो डूंगरपुर में है, एक राजसमंद में है, और एक नागौर में है, और कहाँ पर है, और जैसलमेर के अंदर है। तो चारों को याद रख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। अबलीमणि का महल, कहाँ पर है अबलीमणि का महल, ये रहा अबलीमणि का महल, ठीक है। कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, सभी को पता होगा। निर्माण बालमुकुंद ने करवाया था, और अपनी पासवान जो रानी थी अबलीमणि के लिए ये बनवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या उपाधि दी है, तो याद रखना राजस्थान का दूसरा ताजमहल इसको कहा गया है, ठीक है। ये कर्नल जेम्स टोड की उपाधि है, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल बोलेंगे किसको, अबलीमणि का महल, ठीक है। छोटा ताजमहल भी इसको कहा जाता है, और यह मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। सीधा सीधा याद रखना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। कोटा, ठीक है, कोटा की बात हो रही है, तो कोटा में कौन कौन से महल है, कौन कौन से पैलेस है, तो सारी चीजें आपको देखो। गुलाब महल, गुलाब महल कोटा के अंदर है। अबेड़ा महल, ठीक है, राजस्थान का हवा, सॉरी हाड़ौती का हवा महल बोलते हैं किसको, अबेड़ा महल जो कोटा के अंदर है। और कोटा का जो हवा महल है वो, इसका जो निर्माण करवाया था वो राम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राम सिंह ने करवाया था। जितने भी छोटी छोटी चीजें रहने वाली वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने वाली मिलने वाली। साथियों पेड कोर्स से कम आपको कंटेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने भाई और बहनों को पूरा 100% दूं, ठीक है।
तो फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों, मैं ठीक है वो भी चीज़ आपके लिए करूँगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बनेड़ा महल, तो याद रखना बनेड़ा ये भीलवाड़ा में निर्माण करता है, याद रख लेना, सरदार सिंह हो जाएगा। चलो भाई, सुख महल कहाँ पर है, तो याद रखना सुख महल बूंदी के अंदर है, निर्माण करता जय सिंह हो जाएगा। लाल पैलेस याद रखना ये बीकानेर के अंदर, निर्माण करता गंगा सिंह हो जाएगा। पंचमहल जो जयपुर के अंदर है, इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था और इसका निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया गया था। इतनी सी बात आपको याद रखना है। पहला सुख महल याद रखना, देखो ये जितने भी महल है ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुख महल बूंदी, ठीक है, फिर लाल पैलेस बीकानेर हो जाएगा, पंचमहल जयपुर हो ही जाएगा। ठीक है, और इसकी ये जो विशेषता है ये आपको याद रख लेनी है। चलो आ जाओ। ठीक है, विजय पैलेस ये अलवर के अंदर है, निर्माण करता जय सिंह। ठीक है, और इस महल में दोस्तों सीताराम का मंदिर स्थित है। रामनवमी, ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ पर मेला लगता। तो प्रमुख बात है आपका सरिस्का पैलेस, ठीक है, निर्माण किसने, जय सिंह ने करवाया था और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार हेतु महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार हेतु इसका निर्माण करवाया गया। वर्तमान में होटल ये बन गई है। विनय पैलेस ये अलवर में है, अलवर का नक्काशी महल बोलते हैं इसको। इसका निर्माण विनय सिंह ने, और ये सिलिसेट झील में स्थित है। निर्माण सिलिसेट झील महल स्थित है, किसने करवाया था, विनय सिंह ने। चलो भाई, सुनहरी कोटी, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है सुनहरी कोटी, तो याद रखना टोंक के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था, और देखो इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो निर्माण करता शुरुआत में, ठीक है, तो ये हो जाएगा वजी उद्दौला। ठीक है, वजी उद्दौला, और दोस्तों इब्राहिम अली खान के समय ये पूर्ण हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो सुनहरी कोटी सभी को पता है कि टोंक के अंदर है, लेकिन जिसके निर्माण करता है उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना कि जो निर्माण करता है प्रारंभ में होता वजीउद्दौला, और जो पूर्ण हुआ था वो इब्राहिम अली खान के समय हुआ था 1870 में। ठीक है, प्रारंभिक नाम इसका जो था वो था जरगी निगार। ठीक है, सोने कांच व सोने की आकर्षक नक्काशी हेतु ये प्रसिद्ध है, और राज्य का भव्य शीश महल है, और इस कोठी की छत सोने से निर्मित है। ठीक है, तो कोठी है तो इसकी जो छत है वो सोने से निर्मित है। चलो भाई, इस कोठी के पास ही मुबारक महल स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक मुबारक महल जयपुर के अंदर है और एक मुबारक महल कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। मुस्लिम शैली में निर्मित है, और बकरा ईद में ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ पे टिप्पणी देखो, जो ऊँट की कुर्बानी है वो 1817 से स्टार्ट थी, अमीर दौला के समय ये प्रारंभ हुई थी। अब देखो बात करते हैं काष्ठ महल कहाँ पर है, झालावाड़ में निर्माण कर वन शोध संस्था ने इसका निर्माण करा था। कौन सी वाली संस्था थी, ये थी वन शोध संस्था। कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। ठीक है, रैन बसेरा उपनाम। ठीक है, ये आपको याद रखना, रैन का बसेरा। देखो 1936 में दोस्तों लखनऊ में प्रदर्शित में शामिल। झालावाड़ के शासक थे राजेंद्र सिंह ने 1936 में लख प्रदर्शित से लाए थे। तो ये आपको याद रखना, मतलब लखनऊ प्रदर्शित के लिए लाए गए थे। लखनऊ प्रदर्शित से लाए थे, तो ये आपको याद रखना है। कांट का रैन बसेरा झालावाड़। ठीक है, और किसके द्वारा, वन शोध संस्था ये देहरादून द्वारा। ठीक है, रैन बसेरा, ठीक है, इसका उपनाम है, तो याद रखना। और इसकी जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं ये आपको याद रखना। 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी में ये शामिल है, क्योंकि दोस्तों शासक था राजेंद्र सिंह। 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से लाए गए थे। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के 2 टॉपिक है वो दोस्तों पूर्ण हुआ, और बढ़ेंगे अब कल नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़े, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्लास कैसी लगी साथियों, और अगर कोई भी चीज़ इसमें त्रुटि हुई तो वो भी आप बता देना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि दोस्तों उसको सुधार कर सकूँ। वैसे दोस्तों मैंने अपना 100% दे दिया है, और छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। नोट्स कैसे लेना है सारी चीज़ें आपको बता दिया है कि दोस्तों नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ पर दोस्तों फ़ोन पे कर देना और उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और नोट्स मिलने वाले हैं गागर में सागर। ठीक है, आप लेकर देखना दोस्तों। आपके दोस्तों अगर संतुष्टि ना हो तो फिर बोलना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि नोट्स आपको कैसे लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लेते हैं क्लास से विदा। जय हिंद, जय भारत।